एक लड़के ने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा कुछ दिन रुक जा, तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। पापा, बच्चे पैदा करना बहुत ही आसान है, लेकिन उन्हें पालना बहुत ही मुश्किल है। जब आप मेरी ज़रूरत ही पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। माता और पिता ने बेटे को रोकने की और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा, लेकिन गलती से उसने अपने पिता की डायरी बैग में डाल ली। पिता की आदत थी, वो हमेशा डायरी में लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को न थी। लड़का घर से बहुत दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसको लगा कि मिल गया खजाना। आज पता चल जाएगा मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा कि इस डायरी में पिताजी ने सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआत के पन्नों पे बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी आज तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों पे उसके कॉलेज की फ़ी और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पे लिखा था, बेटे को मोबाइल दिलाने के लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है। उन सभी लोगों का नाम लिखा हुआ था। बेटे ने जैसे ही पढ़ा तो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने अपने घर आकर देखा तो माता पिता कोने में बैठे रो रहे थे। बेटे अपने पिता से पैरों में गिरकर रोने लगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। अब मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं मेहनत करके बड़ा आदमी बनूंगा और सब ठीक कर दूंगा। यह सुनकर पिताजी बेटे को गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है माँ बाप ने कुछ नहीं किया। वह कभी अपनी समस्याओं नहीं बताते, भले ही वह खुद कितनी भी समस्याओं से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, वह भी सह लेते होंगे। लोग भी ताने मारते होंगे, वह भी सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या शेयर नहीं करती, क्योंकि वह कभी आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह से रखना और सारे सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सके। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माता पिता की उम्र होने के बाद काम न करना पड़े। दोस्तों, फिल्म की एक नकली कहानी शेयर करने से बेहतर ऐसी पोस्ट शेयर करें। आपके एक शेयर से बहुत से लोगों को हिम्मत, प्रेरणा और सही रास्ता मिलेगा।